सीरीज़ में आज हमारा डे 37 है। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ किया जाता है टैली में। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से मेमोरेंडम वाउचर का हम लोग उपयोग करते हैं टैली में। क्या होता है मेमोरेंडम, किस तरीके से, चलिए सीखते हैं टैली में। मेमोरेंडम बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये एक ऐसा वाउचर है, ऑप्शनल वाउचर है। इसका उपयोग याददाश्त के तौर पर किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज 12 तारीख है, आपको 15 तारीख में किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग रिमाइंडर सेट करते हैं। रिमाइंडर सेट करते हैं इसका मतलब है कि जो व्यक्तिगत है, जैसे किसी व्यक्ति को आपको पेमेंट करना है, यदि 1-2 दिन डिले होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि किसी बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से हमने लोन लिया हुआ है तो उसे पे करना, उसका जो रीपेमेंट है उसी दिन हम लोग करते हैं। यदि हम एक दिन भी मिस करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको पेनल्टी चार्ज होती है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको आना है वाउचर पे। वाउचर पे आने के बाद यहाँ से आना है आपको F10 पर। F10 पर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है शो इन एक्टिव। शो इन एक्टिव पर जाने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग में, जिसको कहा उसने मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का कोई शॉर्टकट बटन नहीं होता है, बस सिंपल आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होता है कि जैसे सपोज़ आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट किया, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने किसी लोकेश नाम के व्यक्ति को पेमेंट करा, लोकेश। इसका अंडर हेड हमने लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देने के बाद यहाँ हमने बैलेंस लिखा 4000 और यहाँ आपने लिखा कैश। तो कैश का जो बैलेंस है 2,25,500 रुपये दिखा रहा है। जैसे ही आप इस एंट्री को सेव करते हैं और वापस आप पेज अप करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 2,29,500, मतलब पिछली वाली एंट्री जो हमने करी है लोकेश नाम वाली, उसका कोई भी इम्पेक्ट इस पर नहीं पड़ा। एक जगह और हम इसको इस टर्म को सेटिस्फाई करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केप से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। इस प्रॉफिट एंड लॉस को जब आप बड़ा कर देखेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लोकेश का नाम है लेकिन उसका अमाउंट नहीं है। रीज़न, आपने केवल रिमाइंडर सेट करा है, आपने पेमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो जिस दिन भी या जब कभी भी आप पेमेंट करेंगे, किसी ना किसी दिन तो पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने वाले दिन आपको यहाँ से आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। इस एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है मेरे पास मेमोरेंडम रजिस्टर। इस मेमोरेंडम रजिस्टर पर आपको जाना है। तो आप यहाँ देखेंगे अप्रैल मंथ में एक एंट्री शो हो रही है, आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 2024 में लोकेश नाम है, वाउचर टाइप है मेमोरेंडम, अमाउंट है 4000। तो आपको इस पर आने के बाद सिंपल यहीं से F5 प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन भी आप पेमेंट करेंगे उस दिन आपको यहाँ से F5 पर जाना है और अगेन आप इसको सेव करेंगे कंट्रोल A से। तो इससे क्या होगा कि जो मेमोरेंडम है वो आपका क्लोज़ हो गया और इस एंट्री का आप इम्पेक्ट पड़ने लगेगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पे। जैसे पहले मैंने आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था उसमें क्या था कि लोकेश का नाम आ रहा था लेकिन अमाउंट नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ, लोकेश का नाम भी आया और हमारा अमाउंट भी आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इस टॉपिक को बताने का उद्देश्य ये है, या मेमोरेंडम बताने का उद्देश्य ये है, मतलब बेसिकली मेमोरेंडम ये है कि कोई भी एक एंट्री मिस ना हो, खासकर जो पेमेंट वाली है, जो EMIs वाली एंट्री है वो मिस ना हो। हालांकि ये जो एक टॉपिक है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है कि इस टॉपिक का उपयोग ना के बराबर होता है, कम होता है। उसका कारण है, जैसे आप मोबाइल में अलार्म सेट करते हैं तो हर जब भी आपने टाइम उसका टेन्योर सेट किया होगा वो बीप करता है, बट टेली ऐसा कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता या इस तरीके से कोई नोट। सबसे पहले आपको यहाँ से जाना है वाउचर पे। वाउचर पर आने के बाद आप यहाँ से आएंगे F10 पर। F10 पर आने के बाद यहाँ आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं मेमोरेंडम लिखा हुआ है। इस मेमोरेंडम पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ नाम लिखा हमने लोकेश, अच्छा बना हुआ है, लोमेश लिखते हैं। इसका अंडर हेड आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्च है हम लोगों का। कितना पेमेंट है तो यहाँ लिखा आपने 3000 और यहाँ आप लिखते हैं कैश। तो अभी आप इसको देखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कैश का जो बैलेंस है 2,22,500 रुपये है और लोमेश का जो अमाउंट है वो कितना है, 3000 है। जैसे ही आप इस एंट्री को सेव करेंगे और आप पेज अप करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो व्यक्ति था उसका बैलेंस हो गया 0
और कैश का बैलेंस हो गया 2,25,500। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो एंट्री करी है उस एंट्री का कोई भी इम्पेक्ट कैश इन हैंड पर, पीएनएल अकाउंट पर, बैलेंस शीट पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। भाई आपने यदि रिमाइंडर सेट करा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन हाँ कभी ना कभी तो आप पेमेंट करेंगे। तो जिस दिन भी आप पेमेंट करेंगे अपने हैंड से, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। इस पर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन लिखा है एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा होता है हमारे पास मेमोरेंडम रजिस्टर। इस पर जब आप एंटर करेंगे तो अप्रैल मंथ में एक एंट्री है, एंटर करना है आपको, अगेन एंटर। जिस दिन भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ से पेमेंट पर क्लिक करना है। पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक कर सेव करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरा जो लिस्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम बाउचर्स हैं क्लोज हो गया, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस पर आप देख पाएंगे कि यहाँ आपके पास अमाउंट शो होने लगा है, जो भी व्यक्ति का नाम था जैसे लोमेश, और यहाँ क्या है तो हमारे पास 3,000 रुपये। अब एक पॉइंट ये आता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो टॉपिक है ये ऑप्शनल है, इसका उपयोग कम होता है। इसका मतलब है कि भाई जैसे आप अलार्म सेट करते हैं तो वो जब भी टाइम टेन्योर आपने सेट किया है वो वहाँ बीप करता है, या इस तरीके से हम लोग सेट करते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि टैली ऐसा कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है जिससे हम मतलब इसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं देता है कि आपने ये एंट्री करी हुई है, बाकी एंट्री आपको करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरीके से कुछ भी नहीं शो होता है तो फिर इसको करने का सेंस क्या है। इससे तो लाख गुना बेटर है कि आप जहाँ आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता होगा वहाँ पर आप एक पेन पेपर से रिकॉर्ड करके रख लेंगे, तो जैसे ही आप बैठेंगे आपको पता चल जाएगा कि किसको पेमेंट करना है। तो एक ये ऑप्शनल है टैली में, जिसको कहा जाता है मेमोरेंडम। इसका उपयोग याददाश्त के तौर पर किया जाता है। याददाश्त के तौर पर इसका मतलब है कि इन फ्यूचर आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कहलाता है मेमोरेंडम बाउचर। अब इसको लेकर कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये है हमारा जिसको हमने कहा मेमोरेंडम बाउचर। तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। अब हम कल के सेशन में पढ़ेंगे बजट कैसे सेट होता है, बजट होता क्या है, तो वो कल की बात है। तब तक आप एक बार इसका प्रैक्टिस करके देखें। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सअप मैसेज पर या फिर जो भी हमारा कल डाउट सेशन रहेगा उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।